हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया स्वागत कर रही हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। समय की धारा में बहते बहते आज मैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पहुँचने वाली हूँ। मेरी सफ़र शुरू हुई थी रात 10:15 में बरमपुर से और ये सुंदर वादियों के नज़ारों के साथ लगभग 12 बजे मैं पहुँच गई जगदलपुर स्टेशन पर। ये रही मेरी दोस्त स्वाति। If you plan to visit this place, then you can pick Jagdalpur Hirakhand Express, which starts from Bhubaneswar around at 7:30 p.m. पहुंचने के बाद हम लोग तैयार होकर निकल गए लंच के लिए। रेंडमली वी चूज ए रोड साइड होटल फॉर लंच और सिर्फ 30 रुपीज़ में हम लोगों को एक लंच का थाली भी मिल गया था, जिसमें चावल, रोटी, दाल, करी एंड बहुत ही सारे साइड आइटम्स थे। इतनी कम दाम में इतना अफोर्डेबल खाना देख के भाई मैं तो बहुत ही खुश थी। फिर वहाँ से मेरे एक दोस्त का स्कूटी लेकर हम दोनों निकल पड़े चित्रकूट वाटरफॉल की तरफ, जो जगदलपुर टाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर मौजूद था। ये जगह, ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी। रास्ते में बहुत सारे यहाँ के सरकारी स्कूलें, छोटे छोटे गांव भी मुझे देखने के लिए मिल गए। लगभग 3 बजे हम लोग पहुंच गए यहाँ पर सूर्यास्त देखने के लिए एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। रास्तों के चारों तरफ यहाँ के लोकल हैंडमेड फूड्स, टॉयज एंड प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम लोग निकल पड़े वाटरफॉल की तरफ। साइड में एक शिव जी का मंदिर भी था, पर हम लोगों का प्लान था कि रिटर्न करते वक्त ये मंदिर विज़िट करेंगे, इसलिए मैं बिना सोचे समझे निकल पड़ी वाटरफॉल के एंट्री गेट की तरफ। और ये रहा इस एरिया का लोकल मार्केट। Look at this place. How beautiful this नज़ारा is. हम दोनों को नीचे बोट राइडिंग करनी थी, कहीं देर ना हो जाए, ये सोच के हम दोनों निकल पड़े नीचे बोट राइडिंग के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के पास स्थित ये अत्यंत सुंदर जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और अपनी विशाल चौड़ाई एंड प्रचंड जलधारा के कारण इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। मानसून के टाइम जुलाई से अक्टूबर तक ज़्यादा पानी होने के कारण यहाँ पर बोटिंग अलाउड नहीं होता है एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स बोटिंग इज़ अलाउड बिटवीन मॉर्निंग 8 से इवनिंग 6 PM तक। बोटिंग के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, विच इज़ क्वाइट बजट फ्रेंडली एंड एक बोट में लगभग 15 से 17 लोग बैठ सकते हैं। एंड लेट मी शो यू द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इस जगह की खूबसूरती को मैंने अपने लफ्ज़ों से कैसे बयान कर दूँ, जब डूबता हुआ सूरज अपनी सुनहरी रोशनी झरने की बहती धाराओं पर बिखर रहा है। पानी की हर बूंद मेरी आंखों के सामने चमक रही है, जैसे प्रकृति इस पल को मेरे लिए ही रच रही है। झरने की लगातार बहती आवाज़ मेरे मन के भीतर चल रहे हैं शोर को धीरे धीरे शांत कर रही है। इस समय ना मुझे किसी जवाब की तलाश है, ना किसी मंजिल की जल्दी। मैं बस यहाँ हूँ, इस दृश्य में पूरी तरह मौजूद हूँ। सूर्यास्त और झरने का यहाँ मिलन मुझे अभी इस पल खुद से जोड़ रहा है, जीवन की सादगी में छिपी खूबसूरती का एहसास करा रहा है। ये रहा ये मैप इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता हुआ।
बोटिंग करने के बाद हम दोनों पास में मौजूद एक साइट देखने ऊपर आ गए। आगे जाते वक्त हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर छोटा छोटा मंदिर भी मौजूद है। यहाँ से थोड़ा सा सनसेट का व्यू एंजॉय करने के बाद वापस हम लोग एंट्री गेट के पास जाने वाले थे। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ। और इस पल मेरे दिल में एक ही गाना गूंज रही है, ये श्याम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। 2 से 3 घंटा वक्त बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े शिव जी के मंदिर के ओर। ऑलमोस्ट अराउंड 6 वी लेफ्ट द प्लेस एंड शाम को हम लोग जगदलपुर के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कई और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।